कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो यदि आप भी अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तभी वो प्रोडक्ट कई गुना ज़्यादा सेल आपके लिए लेकर आएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैनवा के द्वारा किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट को बहुत अट्रैक्टिव मैनर में डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए हम ओपन करते हैं कैनवा। यह है मेरा वेब ब्राउज़र। यहाँ पर मैंने कैनवा ओपन किया है। कैनवा में जब भी न्यू डिज़ाइन हमको डिज़ाइन करना है तो कुछ इस तरह का इसमें इंटरफेस आता है। क्रिएट में टिक करते हैं हम। यहाँ पर हम चले जाते हैं यूट्यूब थंबनेल्स। या तो यूट्यूब थंबनेल्स का उपयोग किया जा सकता है या फिर हम यदि फेसबुक के थ्रू इसे करना चाहते हैं तो हम फेसबुक के एरिया के लिए इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, ये मैं पोस्टर के लिए ले लेता हूँ। पोस्टर डिज़ाइन करते एक इस तरह से। अब इसके टेम्पलेट्स कई सारे होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो टेम्पलेट्स में हमको प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है। ये प्रोडक्ट इस तरह के हैं जो सॉफ्टवेयर के बंडल्स होते हैं, वो वाले सॉफ्टवेयर की लिस्टिंग का हम डिज़ाइन करने वाले हैं इसमें। ये जो देख पा रहे हैं आर्ट टेम्पलेट, इसमें हम आज सीखते हैं कि डिज़ाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं फटाफट ये जितनी भी डिज़ाइनिंग है या तो आप अभी इसे हटा सकते हैं क्योंकि ये चीज़ तो ज़रूरत नहीं है। हमको तो सिंपल लिस्टिंग की ज़रूरत है, तो हम एक वेबसाइट या कॉन्टैक्ट नंबर के लिए इसे रख लेते हैं। ऊपर से इसे भी गायब कर देता हूँ मैं, और ये हो गया। अब बात ये है कि यहाँ मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम दे देते हैं, जैसे www.dmhindi.com। ये मेरी वेबसाइट का नाम है, तो मैंने सबसे पहले इस वेबसाइट का नाम दे दिया। आप चाहें तो इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसे मैंने डुप्लिकेट कर दिया। डुप्लिकेट करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पर हम चाहें तो अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इस तरह से मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया हूँ, प्लस ओके। नाउ इतना हो जाने के बाद अब हम इसे यहाँ पर ऊपर प्लेस कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे एक ग्रॉक नाम के एआई टूल का भी हमको इस्तेमाल करना होगा। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम प्रोडक्ट लिस्ट को के बारे में लिखते हैं तो कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें जो हम अभी नहीं सोच पा रहे हैं, उस चीज़ को हम ग्रॉक एआई टूल के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब वो प्रोडक्ट लिस्ट कहाँ है? वो प्रोडक्ट लिस्ट ये रही मेरे पास। ये वो प्रोडक्ट लिस्ट है जिसका आज हम डिज़ाइन करना सीखने वाले हैं। ये अदर प्रोडक्ट्स, यहाँ तक की ये प्रोडक्ट लिस्ट है। इसे मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने एआई टूल्स में, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। डिज़ाइन हुक लाइन टू मेक कैनवा पेज यूज फॉर सेलिंग सॉफ्टवेयर products on Facebook and other platform. Okay, I think this is finish। अब हम इस पर टिक कर देते हैं, तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली एआई टूल जनरेट करके आ जाएगा। गेट समथिंग समथिंग, जो जो चीज़ें आपको लगती हैं वो चीज़ें मैं कर देता हूँ। अनलॉक पायरेटेड गोल्ड माइन, लाइफ टाइम एक्सेस, इस तरह से कर सकते हैं। ओके, यहाँ तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ तो सेलिंग के लिए हो गई है। ओके, इसमें थोड़ा सा चेंज करके हम दे देते हैं, गिव अ हेडिंग लाइन, गिव अ हेडिंग लाइन, ये लीजिए।
ये आ गया हेडिंग लाइन, अल्टीमेट डिजिटल एम्पायर बंडल। कंट्रोल C कर दिया मैंने। यहाँ पे आ जाता हूँ, इस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये बन गया हमारा हेडिंग। इस तरह से ये हो गई हेडिंग, अल्टीमेट डिजिटल एम्पायर बंडल। अब यहाँ पे यदि हमको बहुत सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट पेस्ट करना है तो इसे हम दो भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उन सारे टूल्स की लिस्ट दे देता हूँ। ये डिजिटल प्रोडक्ट ये है, ओके। यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये है कैनवा। यहाँ से इस तरह से कर सकता हूँ, इसे मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ से। इसके बाद लेफ्ट अलाइन के लिए मुझे सबको सिलेक्ट करना होगा, लेफ्ट अलाइन। अब ये बंडल तो काफ़ी बड़ा है, पेस्ट करके मैंने यहाँ तक ले आया। और यहाँ के बाद यहाँ से ये जो यहाँ तक का प्रोडक्ट है, अदर प्रोडक्ट, इसे मैंने कर दिया कट, ओके। और यहाँ से ये डुप्लीकेट हो गया, इसे मैंने यहाँ पे ला दिया और पेस्ट कर दिया। तो जो बचा हुए प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे आ गए। अब यदि मुझे लगता है कि नीचे से और कुछ चीज़ें हटाई जा सकती हैं तो ये मैंने यहाँ से कट कर दिया, कंट्रोल X। और ये हमारा ये जो सबसे ऊपर वाला प्रोडक्ट है, ओके, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट। आप इसे देख सकते हैं, ये बहुत क्लियरिटी से समझ में आएगा। ये आ गया। ओके, इससे क्या मैं छोटा कर सकता हूँ? ओके, लेकिन इन दोनों का फॉन्ट बराबर होना चाहिए। तो चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या 30 पे ठीक है। ये एक ही होता है, कंट्रोल A करता हूँ और फिर 30 करता हूँ और इसे भी 30 करके देखता हूँ। ये दोनों लिस्ट तैयार। इस तरह से ये काफ़ी क्लियरिटी से नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप चाहें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ बटन्स भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये लिस्ट कैनवा में बहुत इजीली तैयार होती है। यहाँ पे यदि नीचे आप कुछ प्लेस करना चाहते हैं, बाय नाउ लिखना चाहते हैं, तो आप चले जाते हैं एलिमेंट्स में। यहाँ पर बटन इस तरह से कर सकते हैं, आप एक बटन लगा दीजिए बाय नाउ। और इस बटन के ऊपर आपको लिखना है, तो आप आ जाइए टेक्स्ट में ये बाय नाउ। इसे आप नीचे लेके जाएंगे इस तरह से। ये बाय नाउ। यदि आपको लगता है कि इसमें एक लिंक प्लेस करना है, कि इसे प्रेस करें तो कोई दूसरा लिंक ओपन होना चाहिए या कुछ और चीज़, दूसरा पेज ओपन होना चाहिए, या आपके व्हाट्सएप का लिंक होना चाहिए, तो फिर आप चाहें तो यहाँ पर लिंक सेट कर सकते हैं।
ये है लिंक। यहाँ पर आप वो लिंक प्रेस कर सकते हैं जिस लिंक पर आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, जैसे www.dmhindi.com। मैंने ये वेबसाइट की लिंक दे दिया हूँ। आप चाहें तो आप व्हाट्सएप की लिंक दे सकते हैं। और ये यूज़ तभी आएगी लेकिन जब आप इसे PDF फॉर्मेट में चेंज करते हैं। मतलब कि जब हम इसे सेव करने जाएंगे तो इमेज फॉर्मेट में एक हम सेव करके देखते हैं। ये इमेज फॉर्मेट में हो रहा है और इसके बाद में ओके, ये डेस्कटॉप है, ये इमेज प्रोडक्ट, इसको टिक कर दिया। अब हम डाउनलोड करते हैं इसे PDF फॉर्मेट में, PDF स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ओके, तो ये PDF में डाउनलोड हो रहा है। अब देखते हैं इन दोनों का क्या रिज़ल्ट रहता है। तो अभी जो हमने देखा वो तो ये वाला है, इस तरह से ये है। इस पर बटन आपको नज़र नहीं आएगा, मतलब प्रेस भी नहीं होगा। इसे मैं मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ। ये है हमारा PDF। तो ये जो PDF फॉर्मेट है इसके अंतर्गत जब आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए आपको हाथ लगा हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसे अलाउ करेंगे और उसके बाद फिर ये dmhindi.com जो है इस तरह से ये एक पेज ओपन होके आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैनवा में किस तरह से हम काफ़ी सिंपल तरीके से ये इमेज के प्रोडक्ट, बेसिकली ये काफ़ी काम आते हैं। जब भी आप फेसबुक में ऐड देना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, तो फिर आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके प्रोडक्ट का बंडल आप डिज़ाइन कर लें। इसमें कई और तरह की चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि कोई इमोजीज़ है या कोई अट्रैक्टिव लुक और है। यदि आप चाहें तो उसके भी सजेशंस जो हैं वो आप AI टूल्स के थ्रू ले सकते हैं यहाँ से। और एक और चीज़ है कि आप इस AI टूल में भी इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ इस फाइल को, जो मैंने डिज़ाइन किया था वो ये है, और ये अटैच कर दिया। ओके ओके, गिव एनी necessary change to make this post for high selling। हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएँ उसके लिए इस प्रोडक्ट के पेज को किस तरह से डिज़ाइन करना है उसके लिए भी नेसेसरी चेंजेस दीजिए इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, इसे मैंने प्रेस किया और देखिए क्या बताता है। इस तरह से आप दे सकते हैं। टैग्स के बारे में बताया इनने, बाकी तो सारी चीज़ें हैं ही, मेगा बंडल और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने के लिए। ओके, आई थिंक इनने कुछ खास ऐसा नया नहीं बताया है, जो चीज़ें हमने कर ली हैं वो है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने ये सीखा कि वीडियो जो तैयार हुआ है उसमें किस तरह से आप अपने सेलिंग के लिए ये पेज डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नई बातों के साथ शामिल होंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करिए, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा।